दोस्तों मार्च का महीना जस्ट अभी शुरू हुआ है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि गर्मी अभी से ही कितना ज्यादा लगने लगा है। अगर इस साल आप एक एसी बाय करने के लिए सोच रहे हो, अपने घर पे लगाने के लिए, दुकान पे लगाने के लिए या फिर ऑफिस पे लगाने के लिए, और 1.5 टन एसी का नीड है आपको ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने भी मंगा लिया है फ्लिपकार्ट से 2026 का मोस्ट अफोर्डेबल 1.5 टन एसी। जो एसी गाइस नॉर्मल दिनों पे आपको 29-30 हजार रुपए का मिलता है, वो अभी सेल के टाइम में आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 23 से 24 हजार रुपए के अंदर। मैंने मंगाया है गाइस माइडिया ब्रांड का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी 2026 वाला लेटेस्ट मॉडल। अब आप बोलोगे माइडिया ब्रांड क्या है, तो माइडिया ब्रांड गाइस ग्लोबली बहुत ही बड़ा होम अप्लायंसेस कंपनी है। काफी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये ग्लोबली मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारे कंट्री में इनका प्रेजेंस है। एंड इंडिया में ये कैरियर के साथ मिल करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सब कुछ आपको कैरियर माइडिया ग्रुप के साथ देखने को मिलेगा। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने चैनल पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट मिलता है, कैसा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहता है, बिल्ड क्वालिटी कैसा रहता है, ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो पे गाइस माइडिया 1.5 टन 3 स्टार एसी का इंस्टॉलेशन गाइड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। कैसे ये इंस्टॉल हुआ, कितना मुझे इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ा, क्या कोई हिडन या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ा, क्या क्या आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप माइडिया एसी बाय करने के लिए सोच रहे हो या फिर बाय कर चुके हो और इंस्टॉल कराने वाले हो ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरा नाम है अनिमेश, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने इसको बाय किया था 24 फरवरी को और ये काफी लेट से शिप हुआ है। 7 मार्च को ये शिप हुआ है। जो ये टाइमलाइन दिखा रहा था फ्लिपकार्ट ना, उसी टाइमलाइन पे शिप हुआ है। 7 मार्च को ये निकला और 9 मार्च को मुझे ये डिलीवर हो गया। 9 मार्च को डिलीवर हुआ दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास। उसके बाद मुझे शाम के 5-5:30 बजे कॉल आता है कैरियर की तरफ से कि सर आपका एसी इंस्टॉलेशन के लिए फोन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो शाम हो चुका है, तो अगले दिन के लिए शेड्यूल करते हैं। 10 मार्च की डेट पे 2 बंदे आते हैं कैरियर कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये माइडिया का एसी अगर आप बाय करते हो तो जो भी सर्विस, रिपेयर या फिर इंस्टॉलेशन जो भी कुछ मिलेगा आपको कैरियर के थ्रू ही मिलने वाला है। तो ये लोग अगले दिन मेरे घर आते हैं सुबह के 10:30 बजे के आसपास। ये लोग सुबह ही कॉल कर लेते हैं कि सर कितने बजे तक आ जाए, तो जब आप फ्री रहो आप बुला सकते हो इनको। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीज आपको पहले से प्रिपेयर रखना है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा थोड़ा लंबा स्टडी टेबल है तो ठीक है, या फिर एक लैडर या सीढ़ी की जुगाड़ कर लेना इनके लिए, ताकि ये आउटडोर यूनिट को इंडोर यूनिट को अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर पाए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको साफ साफ बता देना, ये अपना जुगाड़ करके ले आएंगे। दूसरा गाइस आपको एक प्रो टिप बताता हूं। अगर आप एसी के आउटडोर यूनिट को वॉल माउंट कराना चाहते हो ना, जो स्टैंड आता है वो अगर आप इनसे लोगे ना तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप उसको पहले ही मंगा लेना, एसी मंगाते टाइम ही ऑनलाइन मंगा लेना। आपको 400-450 रुपए के लगभग फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाता है अच्छे अच्छे ब्रांड का। तो आप एक आउटडोर यूनिट स्टैंड जरूर मंगा लेना ऑनलाइन पहले ही, उससे आपको बहुत पैसे बच जाने वाले, क्योंकि स्टैंड आपको ऑनलाइन 400-450 रुपए के लगभग मिल जाएगा। और आप इनसे बाय करते हो ना तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। इन्होंने कितना प्राइस बताया था वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और अगर आप एसी को छत पे रखवाना चाहते हो तो उसका भी एक स्टैंड आता है, वो भी चाहोगे तो वो भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तीसरा चीज, अगर आप ड्रेन पाइप को थोड़ा एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप ड्रेनेज पाइप भी अपना लोकल हार्डवेयर शॉप से ले सकते हो, आपको कम ही प्राइस में मिलेगा इनके कंपैरिजन में। एंड प्रिपरेशन का और एक स्टेप है गाइस कि अपने रूम पे जहां इंस्टॉल कराओगे ना, जितने ज्यादा फर्नीचर को आप बाहर शिफ्ट कर सकते हो दूसरे रूम में, तो उनको निकाल लेना। और जो आप नहीं निकाल सकते हो ना, उन फर्नीचर आइटम पे एटलीस्ट आप कुछ चादर ढक देना, बेडशीट ढक देना। वरना यहाँ पे जो कोर कटिंग होता है ना, दीवार पे जो एक बड़ा ड्रिल, उससे इतना ज्यादा ईंट का टुकड़ा और मिट्टी निकलता है ना कि वो जाके सारे फर्नीचर पे बैठ जाएगा, पूरा फ्लोर गंदा कर देता है। एंड हाँ दोस्तों, आपको एक 16 एम्पियर का ये 3 पिन टॉप परचेज कर लेना है अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, क्योंकि एसी के साथ ये नहीं आता है। एंकर, हेवेल्स, जीएम, ग्रेट वाइट, जो भी ब्रांड का लेना हो आप इसको जरूर परचेज कर लेना पहले ही। तो जब मुझे इंस्टॉलेशन का कॉल आया ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि इंस्टॉलेशन का इतना इतना प्राइस पड़ने वाला है। इन्होंने कहा कि बेसिक जो स्टैंडर्ड प्राइस है एसी इंस्टॉलेशन का वो पड़ेगा 1550 रुपए के लगभग। उसके बाद इस पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद आउटडोर यूनिट स्टैंड का अगर आप लेना चाहो तो उसका प्राइस लगेगा। अगर आप उसके बाद एक्स्ट्रा कॉपर पाइप लेते हो तो उसका प्राइस लगेगा। तो समझ लो जो बेसिक प्राइस रहता है ना, वो आपका एक स्टैंडर्ड फी है जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर शो करता है। उसके बाद एडिशनल सर्विस के, एडिशनल प्रोडक्ट्स का प्राइस एड ऑन होते जाता है। तो बेसिक क्या क्या इंक्लूडेड है ये जानने के लिए आप फ्लिपकार्ट के पेज या अमेजोन के पेज में भी चेकआउट कर सकते हो। और दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। अब उनका कॉल आया था कल कि आज वो सुबह बंदे भेजेंगे 10 बजे के लगभग, देखते हैं कितने बजे आते हैं।
और इसको लगवाएंगे गाइस। अगर इस दीवार पे लगवाते हैं ना तो बहुत मस्त रहता। यहाँ पे प्लग पॉइंट भी सामने है, इस जगह पे लग जाता हमारा लंबा सा इंडोर यूनिट, और जो पाइप है वो इस साइड से निकल जाता पीछे, तो फिर अंदर साइड से देखने में ये दीवार बहुत अच्छा कवर हो जाता है, एक एसी लगा हुआ दिखता। लेकिन यहाँ नहीं लगाने का एक रीज़न है ना कि इस पे लगाएंगे ना तो बैक साइड से हमारा फ्रंट एलिवेशन खराब दिख रहा है, तो इस वजह से क्या करेंगे ना, यहाँ से इस वायर को उठा करके इतने दूर लेकर के आएंगे और इस जगह पे यहाँ पे प्लग पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पे हमारे एसी को इंस्टॉल कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है ना कि अगर यहाँ पे रहेगा ना तो उससे क्या होगा कि जो वायर जस्ट कॉर्नर पे बाहर निकल जाएगा और बाहर पे आउटडोर लग जाएगा, तो ये टाइल्स वाला पोर्शन हमारा बाहर साइड से खराब नहीं होगा। एंड इधर एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा आएगा, सोफा पे बेड पे पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे ये एयर फ्लो देने वाला है। इस वजह से यहाँ पे सबसे बेस्ट लोकेशन मुझे लग रहा है लगाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस दो बंदे आते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। एंड सबसे पहले एसी को बॉक्स से निकालते हैं, अपने सारे टूल्स को ये लोग रेडी करते हैं। मैंने इनको एक टेबल दे दिया था जिसपे चढ़ करके काम करने के लिए। तो यहाँ पे ना इंडोर यूनिट जो है सबसे पहले हमारा लगता है, तो उसका जो आपको प्लेट देखने को मिलता है ना जिसपे वो फिट होता है, तो उसको लेकर के टेबल पे चढ़ जाते हैं और दीवार पे ना मार्किंग लगाते हैं कहाँ कहाँ पे ड्रिल करना है ताकि इंडोर प्लेट को फिक्स कर पाए। यूजुअल जो ये हाइट छोड़ते हैं ना ऊपर 5 से 6 इंच के लगभग, आप चाहोगे तो और नीचे भी लगवा सकते हो। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं अच्छे तरीके से और एक पेन से यहाँ पे ये मार्क कर देते हैं कहाँ कहाँ पे ड्रिल करना है। उसके बाद गाइस नीचे पे ना ये इंडोर यूनिट से कट करते हैं साइड वाले पैनल को, जो कॉपर पाइप है उसको बेंड करके घुमाते हैं उस साइड जिधर से इसको निकालना है। तो ये मेरे राइट साइड निकल रहा है इसलिए इसको मैंने राइट साइड निकलवाया। एंड उसके बाद इसका मेजरमेंट लेते हैं ये लोग, और उसके बाद जो इसका आपको ये नट लगा हुआ देखने को मिलता है आगे से ना प्लास्टिक वाला, इसको खोला जाता है। यहाँ पे वाटर लेवल को यूज करके अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली इसको प्लेस करते हैं ताकि यहाँ पे स्लैंटिंग ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ड्रिल मशीन रहता है इनके पास, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पावरफुली ड्रिल कर देता है होल को। उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिक के गुजी डाल करके स्क्रू से इंडोर प्लेट को टाइट कर देता है। तो दूसरे टेक्नीशियन अब यहाँ पे जो वायर दिया जाता है इसके साथ ना उसको कनेक्ट करते हैं इसके पीसीबी में जो हमारे आउटडोर यूनिट से कनेक्ट होता है। तो बड़ा ही सिंपल इंस्टॉलेशन होता है क्योंकि वायर पे और एसी में भी मार्किंग लगा हुआ रहता है कि कौन सा तार कहाँ पे डालना है। तो इंडोर प्लेट यहाँ पे कस देते हैं अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे साइड पे एक होल किया जाता है गाइस जिधर से आप अपना पाइप निकालना चाहो। तो मैं यहाँ पे राइट साइड से आगे साइड निकाल रहा हूँ। एंड इनके पास एक इस तरीके का मिल जाता है स्पेशल अटैचमेंट जो कोर ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। ये काफी ज्यादा आवाज भी करता है, काफी अच्छा वाइब्रेशन भी करता है, एंड बहुत ज्यादा गंदा धूल आपका रूम पे गिरता जरूर है। तो इस तरीके से इसको करने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से लगता है ना। ये 10-15 इंच का जो हमारा दीवार था इसको ड्रिल करने में 15 मिनट के लगभग शायद टाइम लग गया होगा। आउटडोर साइड से मैं आपको दिखा दूं, फ्रंट एलिवेशन में हमारा टाइल्स लगा हुआ है, तो मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे लगवाया है। एक छोटा सा होल होगा और उसको बाद में व्हाइट सीमेंट या व्हाइट पुट्टी से बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर में, देखो। एंड यहाँ पे देख लो गाइस, इस तरीके से हमारा ड्रिल हो जाता है। एंड ज्यादा बड़ा यहाँ पे ड्रिल नहीं हुआ, इतना काफी है कि हमारा कॉपर पाइप्स जो है, ड्रेनेज पाइप है, वो आराम से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो एक फर्स्ट क्लास एक बड़ा सा यहाँ पे होल हो चुका है। उसके बाद गाइस बाहर निकालते हैं टेबल को या सीढ़ी जो भी आप दोगे, और उसके बाद बाहर के लिए आउटडोर यूनिट जो हमारा लगेगा ना उसके स्टैंड को यहाँ पे ड्रिल करके उसको माउंट कर देते हैं। और जो इसके साथ हमें 3 मीटर का कॉपर पाइप मिलता है ना उसको यहाँ पे अंदर डाल दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वापस से अंदर आकर के इंडोर यूनिट को ये लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पे कॉपर पाइप्स कनेक्ट किया जाता है, दोनों कॉपर पाइप एसी वाला और जो हमें 3 मीटर का मिलता है उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से टाइट करके फास्टनर को कस दिया जाता है। एंड आउटडोर यूनिट को फिर बाहर लेकर के आ जाते हैं। बाहर आउटडोर यूनिट को अब उसको ऊपर चढ़ाना है। ये काफी ज्यादा एक थोड़ा भारी भरकम काम है, मेहनत वाला काम है, तो थोड़ा संभाल के इसको करते हैं। दोनों को यहाँ पे चढ़ जाते हैं और इस तरीके से एक दूसरे का हेल्प लेकर के इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है। स्टैंड पे रखने के बाद इसके साथ आपको जो बोल्ट्स मिल जाता है ना स्टैंड के साथ, वो यहाँ पे चारों बोल्ट कस दिया जाता है। तो हमारा आउटडोर यूनिट जो है ना स्टैंड पे फिट हो जाता है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पीसीबी में जो हमारा वायर निकला एसी से ना, अब उसको बाहर वाले यूनिट में भी कनेक्ट किया जाता है ताकि आउटडोर यूनिट को हमारा पावर सप्लाई मिल सके। तो अच्छे तरीके से सारे वायर्स को यहाँ पे कर दिया जाता है और उसका ढक्कन को वापस लगा दिया जाता है। अब अंदर साइड से ना ये लोग लीकेज चेक कर रहे हैं कि कहीं तो हमारा जो है कनेक्शन वो लीकेज तो नहीं है। एंड जब सब कुछ चेक होने के बाद यहाँ पे इस पे ये लोग टेपिंग कर देते हैं। ब्लैक कलर का जो टेप रहता है उससे इस तरीके से ये लोग इसको टेप कर देते हैं। मैंने इससे पहले जो एसी करवाया था ना इंस्टॉल मार्क्यू को, उस पर पूरा अच्छे तरीके से गोल पूरा घुमा के टेपिंग किए थे, बट यहाँ पे कट पीस लगा लगा के इसको टेपिंग करते हैं। एंड उसके बाद व्हाइट सीमेंट या व्हाइट पुट्टी आप इनको दे देना और उसके बाद यही लोग आपका उस होल को क्लोज कर देते हैं। एंड बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से पोंछ के साफ भी कर देंगे।
एंड बाहर से भी जो आपका होल हुआ है उस होल को भी आप यहाँ पे बंद करवा देना। इससे क्या होगा कि कोई गिलहरी, चूहा या फिर बारिश के दिनों में पानी नहीं घुसने वाला है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे ना ये लोग सेल्फ वैक्यूम करते हैं, गैस रिलीज करते हैं एंड उसके बाद एसी को चला करके टेस्ट किया जाता है एंड यहाँ पे कूलिंग को चेक किया जाता है। तो अगर आप चाहोगे तो आपको डेमो भी दे देंगे, हालांकि मुझे पता है तो मैंने इनसे डेमो नहीं लिया। एंड इस तरीके से हमारा एसी चलना शुरू हो जाता है। भाई लोग एसी इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। दो भैया लोग आए थे रांची से, मेरा घर रांची से 35-40 किलोमीटर लगभग दूर है एंड इन्होंने इंस्टॉल कर लिया। रोजा था इनका, तो थोड़ा गर्मी में इतना मेहनत वाला काम इन्होंने किया, इस चीज के लिए इनको एक लाइक जरूर बनता है। तो इनके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब एकदम इसको सटा नहीं सकते थे क्योंकि इतना सा पाइप दिखेगा ही, क्योंकि अगर पूरा सटाते ना तो जो हमारा जॉइंटर था ना वो दीवार के बीचों बीच आ रहा था। 15 इंच का ये दीवार है। इसके ऊपर व्हाइट टेप मैंने उनको मंगाना भूल गया। व्हाइट टेप मैं बाद में ऑनलाइन मंगा के मार दूंगा तो अच्छा दिखेगा, या फिर कोई एक पैनल लगा दूंगा तो खूबसूरत दिखने वाला है। वैसे भी उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, जब यहाँ टीवी यूनिट ये सब लग जाएगा ना तो ध्यान नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कूलिंग की। इसको हमने ऑन करके रखा है, इसमें सबसे लो टेम्परेचर आप 17 तक जा सकते हो और क्या लाजवाब कूलिंग कर रहा है। तो रूम देख लो गाइस, रूम का हालत बिल्कुल खस्ता हुआ पड़ा है। बिल्कुल यहाँ पे ईंट का चूरा पड़ा हुआ है जो हमारा कोर कटिंग होता है, और धूल वूल, इसलिए मैंने मैक्सिमम फर्नीचर को बाहर निकाल दिया था। तो ये रहा, इसको वायरिंग को मैं यहाँ पे ऊपर से लेते जाऊंगा और वहां पे ले जाऊंगा एक्सटेंशन को जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन होने वाला है। बाकी हमारा एसी इस तरीके से वर्क कर रहा है एंड काफी शानदार कूलिंग भी कर रहा है। अब बताता हूँ गाइस कि मुझे इसका फाइनल कॉस्ट कितना पड़ा। तो ये लोग कह रहे थे कि इंस्टॉलेशन का जो बेसिक प्राइस है वो 1550 रुपए के लगभग, या 1500 इन्होंने बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने इनको दिखा दिया फ्लिपकार्ट पर 1416 रुपए शो कर रहा है। फिर मैंने बताया कि अगर आपको जीएसटी लेना है फिर इस पे जीएसटी ऐड करो तो 254 रुपीज होता है, 18% जीएसटी। उसके बाद मैंने एसी के आउटडोर यूनिट के स्टैंड को तो पहले से मंगा लिया था, लेकिन उसको फिटिंग के लिए ना यहाँ पे आपको लेबर चार्ज देना ही पड़ता है, भले ही आपने किसी भी ब्रांड का एसी बाय किया हो। अगर आप स्टैंड अपने से लेके दे रहे हो ना तो आपको यहाँ पे फिटिंग चार्जेस देने ही पड़ेंगे, और अगर आप स्टैंड इनसे लेते हो तो उस पे इनका प्राइस इंक्लूड रहता है। तो मैंने स्टैंड तो बाय किया था अलग से, तो उसको इंस्टॉल कराने के लिए जो लेबर चार्ज मुझे पड़ा ना वो 300 रुपए का पड़ा आउटडोर यूनिट के स्टैंड को वॉल पे माउंट करने के लिए। तो 1416 रुपीज मेरा बेसिक प्राइस जो फ्लिपकार्ट शो कर रहा था, उस पे 18% जीएसटी, 254 रुपीज प्लस 300 रुपीज आउटडोर यूनिट स्टैंड को माउंट करने के लिए, प्लस 100 रुपीज का मैंने इनसे 1 मीटर के लगभग ड्रेनेज पाइप लिया था अपने ड्रेन पाइप को एक्सटेंड करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन टोटल प्राइस पड़ गया 2070 रुपीज, बट मैंने इनको राउंड फिगर 2100 रुपीज का पेमेंट किया ऑनलाइन। आप कैश या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, मैंने ये ऑनलाइन किया था तो स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो 2100 रुपए मेरे यहाँ पे लग गए इसको इंस्टॉल कराने का। अब ये प्राइस ना गाइस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग अलग जगह पे, फिक्स्ड रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा कॉपर पाइप लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल वर्क कराते हो, बोर्ड यहाँ पे खिंचवाते हो, तार खिंचवाते हो, तो उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे ऐड होते जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स लेते हो तो हर चीज का थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड ऑन होते जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरे साथ हो चुका है एक स्कैम, एंड शायद आपके साथ भी होगा, क्योंकि ना फ्लिपकार्ट ना कहीं भी मेंशन नहीं करता है कि 1416 रुपीज जो है उस पे जीएसटी अलग से देना पड़ेगा या फिर उसी पे इंक्लूडेड है। मुझे लगा कि अलग से देना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड 1416 रुपीज शो कर रहा था फ्लिपकार्ट। वहीं पे मैंने जब अभी एक दिन पहले Amazon पे देखा ना सेम प्रोडक्ट, और वहां पे इंस्टॉलेशन प्राइस देखा तो वहां पे 1200 रुपीज प्लस जीएसटी है, यानी कि 1200 रुपए, और उसका 18% जीएसटी करेंगे तो टोटल हमारा निकलता है 1416 रुपीज। Amazon भी शो कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी शो कर रहा है, यानी फ्लिपकार्ट पे जो शो कर रहा है उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे मुझे बंदों ने क्या बोला कि जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। अब ये अगर टेक्नीशियन आपके साथ करते हैं तो ये गलत है, ऑलरेडी दिया है उस पर और एक बार जीएसटी ऐड करना बिल्कुल गलत है। तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने तो यार एग्री कर दिया, चलो ठीक है 1416 रुपए बेसिक प्राइस, फिर उस पर 254 रुपीज 18% जीएसटी, मैंने तो यहाँ पे कर दिया। बट अगर मुझे पहले से पता रहता ना, मैंने थोड़ा रिसर्च नहीं किया अच्छे से, तो शायद यहाँ पे मेरे साथ ये स्कैम नहीं होता। एंड यहाँ पे कोई मुझे पक्का बिल, कच्चा बिल कुछ भी नहीं मिला, मैंने मांगा भी नहीं, मुझे लगा शायद ऑनलाइन आ जाएगा एसएमएस के थ्रू या फिर मेल में, तो कुछ भी नहीं आया। तो मेरे पास कोई बिल नहीं है इसके लिए, कोई प्रूफ नहीं है, बस ऑनलाइन पेमेंट जो मैंने किया वो है मेरे पास स्क्रीनशॉट। अगर आपका भी ये इंस्टॉल करने के लिए आते हैं ना तो आप उनसे पहले ही क्लियर कर लेना उनके आने से पहले कि जीएसटी अलग से तो चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन लेना अपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट का। एंड जो आउटडोर यूनिट का स्टैंड है ना वो मैंने 430 रुपए के लगभग ऑनलाइन बाई कर लिया था। आप भी फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले सकते हो। और इन्होंने कितना रेट बोला था, इन्होंने 1000 रुपीज बताया था। उसमें भी अगर 300 रुपए लेबर चार्ज माइनस करते तो 700 रुपए आउटडोर यूनिट
यूनिट स्टैंड का प्राइस इन्होंने कहा, जो मैंने ऑनलाइन 430 रुपए में मंगाया। मतलब मान के चलो 250-300 रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आउटडोर यूनिट स्टैंड के लिए। तो आप स्मार्टली डिसीजन लेना, पहले इसको मंगा लेना ताकि आपको उनसे बाई ना करना पड़े सेम प्रोडक्ट ओवर प्राइस रेट में। अब यहाँ पे एसी के सर्विस को अगर मैं रेट करना चाहूंगा ना, तो मैं रेट करना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि कुछ चीजें मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस किया ना कि जो आउटडोर यूनिट इन्होंने माउंट किया है ना, उसका स्टैंड यहाँ पे प्रॉपर फिट नहीं है। इस वजह से उसका एक बोल्ट ना हल्का तिरछा लगा हुआ है, जो मैंने बाद में नोटिस किया। एंड दूसरा चीज, मैंने जब इनको पूछा कि भैया आप लोग वैक्यूम क्यों नहीं लेकर के आए हो, वैक्यूम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर वैक्यूम का उतना जरूरत नहीं रहता है न्यू एसी में। आपको पता है वो कहानी जो बताते हैं, जो डस्ट वस्ट रहता है उसको हम लोग खुद से गैस रिलीज करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूम करना जरूरी नहीं है। नए एसी में अगर आप ट्रांसफर करोगे यहाँ से वहां, कभी किसी एसी को सर्विस करोगे तब जरूरी रहता है। वो कहानी आपको सुनाएंगे ही। ये क्यों नहीं करते हैं वैक्यूम, मैं आपको बताता हूँ। वैक्यूम करने में लग जाता है 25 से 30 मिनट का टाइम। तो अपने टाइम को बचाने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत को बचाने के लिए ये लोग वैक्यूम वाले प्रोसेस को स्किप करते हैं। अब ये ऑफिशियल कैरियर की तरफ से इंस्टॉलेशन हुआ, बट यहाँ पे मुझे वैक्यूम देखने को नहीं मिला। ये काफी स्ट्रेंज लगा मुझे, बट ठीक है चलो। अभी तो कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं, कूलिंग मेरा अच्छा कर रहा है एसी, तो मैंने ज्यादा बहस नहीं किया। क्योंकि इससे पहले भी मैंने घर पे 2 मार्क्यू के एसी लगवाए और एक मेरे दूसरे बेडरूम पे है, उन पे भी वैक्यूम नहीं हुआ था। लेकिन कूलिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कूलिंग फर्स्ट क्लास इतना तगड़ा करता है कि आपको टेम्परेचर तो बिल्कुल मिनिमम पे रख ही नहीं पाओगे, आपको हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वैक्यूम तो नहीं हुआ। अगर आपके एरिया पे आएंगे वो लोग अगर सिंसियर होंगे या फिर केयरफुल होंगे तो शायद वो लोग वैक्यूम करेंगे। बट ये जो टेक्नीशियन आए थे ना दोनों, इन्होंने वैक्यूम वाले प्रोसेस को स्किप किया। वैक्यूम मशीन भी लेके नहीं आया था, वरना मैं वैक्यूम पंप जरूर करवाता। एंड एक और चीज गाइस, ये एसी के साथ जो आपको रिमोट का फोटो नजर आ रहा है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के पेज पे, आपको रिमोट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है। अब ये जो रिमोट है ना, मैंने पिछले कुछ रिव्यूज पे देखे हैं, 2025 वाले मॉडल में भी सेम रिमोट आता था। तो मुझे नहीं पता कि फ्लिपकार्ट अमेजोन जो रिमोट शो कर रहा है वो पुराना मॉडल है और ये जो आया ये नया रिमोट है, या फिर ये पुराना रिमोट है और नया रिमोट अभी तक किसी को मिलना शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन पर रिव्यूज पढ़े लेटेस्ट वाले, तो उस पर भी लोगों ने लिख रखा है कि यहाँ पे जो रिमोट मिलता है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो हमें फोटो पे नजर आता है। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। तो गाइस, यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये कोई स्टेबलाइजर नहीं है। मैंने एक मेटलिक शीट को इस तरीके से बेंड करवाया, साइड से फोम से मैंने इसको कवर किया, और जो पाइप गया है ना, उस शेप का होल करके पाइप को मैंने इससे क्रॉस किया है। तो और जो वायर है उसको मैंने अंदर मोड़ दिया है। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा क्लीन लुक आ रहा है। क्योंकि हमारा लिविंग रूम है ना, तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसका कॉपर पाइप जो हमारा पार हो रहा था दिख रहा था। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, खुद से किया, काफी मेहनत लगा, लेकिन रिजल्ट्स काफी लाजवाब है। देखो बिल्कुल मिनिमल, यहाँ पे बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। तो ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, इस पे कोई भी स्टेबलाइजर आपको जरूरत नहीं है कनेक्ट करने की। लेकिन अगर आपके एरिया में ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, तो आपको लगा लेना चाहिए। तो ये था माइडिया 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी 2026 मॉडल का फुल इंस्टॉलेशन गाइड। पूरे डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो को बताया, इसलिए वीडियो काफी लंबा हो गया। लेकिन अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा बस यही सजेशन रहेगा कि एसी के अंदर बहुत तगड़ा कूलिंग देखने को मिल रहा है, और अगर आपका बजट काफी टाइट है और बजट रेंज के अंदर आपको एक बढ़िया ब्रांडेड एसी लेना है ना, तो आप माइडिया के 1.5 टन एसी को ले सकते हो। 3 स्टार या 5 स्टार आपके बजट के अकॉर्डिंग देख लेना, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता। एंड इसमें भी आपको एक वाईफाई नॉन वाईफाई वेरिएंट मिलता है। मैंने नॉन वाईफाई लिया है, जो आपका नीड है वो आप ले सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिंक ऐड कर दिए हैं। अमेजोन से लेना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाय कर सकते हो। शेयर करना इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और जाते हुए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। एंड बहुत जल्द आने वाला है इस एसी का डिटेल रिव्यू, सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में टेस्ट करने वाला हूं, प्रॉपर फंक्शंस हर चीज आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते हो ना, तो चैनल को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब। मिलता है बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।